हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो इन दिस वीडियो आज हम लोग देखेंगे कि अपने डोमेन एनवायरनमेंट में एडिशनल डोमेन कंट्रोलर या फिर बैकअप डोमेन कंट्रोलर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। कि अगर हमारे डोमेन में हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर किसी भी रीज़न की वजह से अगर डाउन हो जाता है तो हमारा पूरा का पूरा एक्टिव डायरेक्टरी सेटअप काम नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में सभी यूजर्स को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, बिकॉज कोई भी डोमेन यूज़र ऑथेंटिकेशन को पास नहीं कर पाएगा। सो इसके लिए हमारे पास एक बैकअप डोमेन कंट्रोलर या फिर एडीसी यानी कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का होना बहुत जरूरी है। तो नाउ हियर वी विल बी सी हाउ टू इंस्टॉल एडीसी इन आवर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने वर्चुअल मशीन पर, और यहाँ पर हमने एक विंडोज सर्वर 2022 की एक नई फ्रेश मशीन बनाई हुई है। इसके अंदर अभी हमने कोई भी डोमेन कंट्रोलर सेटअप नहीं किया है। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं एंड अपने एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से लॉगिन कर लेते हैं, जो कि हमारा अभी लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि इसमें हमने अभी कोई भी डोमेन सेटअप नहीं किया हुआ है। सो यू कैन सी हमारे यहाँ पे सर्वर मैनेजर ओपन हो रखा है, और यहाँ पर अभी तक हमारे पास कोई भी डोमेन से रिलेटेड कोई भी सर्विस अभी यहाँ हमारे पास इंस्टॉल नहीं है। सो इसके लोकल सर्वर पर चलते हैं और यहाँ देखते हैं। सो हियर यू कैन ऑल्सो सी कि अभी जो हमारा सिस्टम है बिल्कुल फ्रेश है, और यहाँ पर अभी तक हमने इस पर कोई भी आईपी एड्रेस या फिर डोमेन नेम सेटअप नहीं किया है। तो चलिए हम लोग इसकी पहले कुछ जो प्रेरिक्विटीज हैं उनको फुलफिल कर लेते हैं, जिसमें हमारा आईपी एड्रेस है, कंप्यूटर नेम वगैरह है, ये हम लोग यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग आईपी एड्रेस सेटअप करते हैं। इससे पहले हम लोग अपना जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोल यानी कि जो हमारा पीडीसी है उस पर एक बार चलते हैं और वहाँ पर चेक करते हैं कि वहाँ पर हम लोगों ने क्या आईपी एड्रेस वगैरह असाइन किया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग पीडीसी पर आते हैं और यहाँ पर अपना सर्वर मैनेजर को ओपन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या आईपी एड्रेस। सो यू कैन सी जो हमारा एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है वो है 192.168.5.10। सो इसी सीरीज़ में हम लोग अपना एडीसी के लिए सेटअप करेंगे। तो एडीसी पर चलते हैं और यहाँ पर हमने IPv4 पर जाना है, और यहाँ हमारे पास नेटवर्क कनेक्शन के पर हमने इसमें प्रॉपर्टीज़ में जाकर IPv4 को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर हमने मैनुअल IP कॉन्फ़िगर करना है, जो कि 192.168.5.11 है। हमारे पीडीसी का जो IP है वो 5.10 है। यहाँ पर हम लोग एक इंक्रीमेंट करके 5.11 कर लेते हैं। सबनेट मास्क सेम रखते हैं। डिफ़ॉल्ट गेट भी अगर आप रखना चाहें तो रख लेते हैं। अगर ये इंटरनेट के लिए, हमारा इंटरनेट इस पर चल रहा है, इसकी वजह से हम लोगों ने ये दिया है। अदरवाइज़ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके डिफ़ॉल्ट गेटवे को यहाँ पे रख सकते हैं। नाउ प्रेफर्ड डीएनएस की बात करते हैं। तो प्रेफर्ड डीएनएस में हम लोग अपना जो हमारा पीडीसी का डीएनएस सर्वर है 192.168.5.10 वो रखेंगे, और एडिशनल डीएनएस में हम लोग जो सेम हमारा एडीसी का है 5.11 उसको रखते हैं एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। सो ये हमारा यहाँ पर आईपी कॉन्फ़िगर हो चुका है। अगर आपके पास सिस्टम में कोई अपडेट्स वगैरह हैं तो यहाँ से पहले चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में ये परेशान करते हैं, इसलिए हम अपनी मशीन को पहले ही अपडेट कर लेना है। तो हमारे कुछ अपडेट्स वगैरह ये हो रहे हैं। सो नाउ हम लोगों ने अपने कंप्यूटर नेम चेंज करना है यहाँ पर एडीसी का। तो पहले पीडीसी में एक बार चेक कर लेते हैं कि वहाँ पर हमारे पास क्या है। सो यू कैन सी जो हमारा डोमेन कंप्यूटर नेम है वो हमारा WinSRV01 PC है। सो यहाँ इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ में हम लोग आते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसका पहले डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं और इसको हम लोग अपने एडीसी के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर लेते हैं। बस हमने यहाँ पे इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। हमें पीडीसी की जगह हम लोग एडीसी कर लेते हैं और सर्वर 01 की जगह 02 एंड चेंज पे क्लिक करते हैं। और कंप्यूटर नेम में भी सेम हमारा जो पीडीसी है उस पर जाता है, और यहाँ पर हमने दिया हुआ है WinSRV01 PDC। तो हम लोग यहाँ पर इसको चेंज करके WinSRV02 ADC कर लेते हैं। सिंपल क्लिक ऑन द ओके बटन। ये हमसे रीस्टार्ट के लिए परमिशन मांगता है, तो हमें एक बार इसको रीस्टार्ट कर लेना है, क्योंकि ये सारी जो डोमेन्स जो कंप्यूटर नेम की जो एक्टिविटीज़ हैं ये रीस्टार्ट करने के बाद ही इनको सेटअप करेगा। सो वेट फॉर अ व्हाइल। एंड ये हमारा सिस्टम अब यहाँ पर रीस्टार्ट हो चुका है। अगेन हम लोगों ने अपने लोकल एडमिन से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, एंड ये हमारा सर्वर मैनेजर यहाँ पर ओपन हो रहा है। सो यू कैन सी हमारा जो कंप्यूटर नेम है और जो हमारा आईपी एड्रेस है यहाँ पर चेंज हो चुका है ना। और हम लोगों ने एक बार इसको मशीन को अपने पिंग करा कर देख रहे हैं कि इन दोनों मशीन पीडीसी और एडीसी के बीच में आपस में कम्युनिकेशन मिल रहा है या नहीं। सो उसके लिए हम लोग पिंग कमांड का यूज़ करते हैं और इनको पिंग कराते हैं। तो चलिए पहले हम लोग अपने एडीसी से पीडीसी को पिंग कराते हैं, जिसका आईपी है 192.168.5.10। सो इससे हमें यहाँ पर पिंग मिल रहा है। इट मीन्स हमारा जो पीडीसी तक रीचेबिलिटी है वो ओके है। नाउ एक बार हम लोग पीडीसी से भी चेक करा लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोग अपने एडीसी को पिंग कराते हैं, विच इज़ 192.168.5.11। सो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर पिंग नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि हमारा वहाँ पे कोई ना कोई इशू है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग अपने एडीसी पर आते हैं। ये जनरली इशू होता है कि हमारा फायरवॉल है वो हमें पिंग रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर रहा है। तो हम लोग अपने फायरवॉल पर चलते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड firewall.cpl। सो हमारे यहाँ पे फायरवॉल की विंडो ओपन हो चुकी है। हमने यहाँ पे
टर्न ऑन ऑफ डिफेंडर फायरवॉल पे जाना है और यहाँ पर एक बार हम इसको ऑफ कर चेक कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर हमारा पिंग आने शुरू हो गया है। तो ये तो फिलहाल कनेक्टिविटी चेक करने के लिए था, लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशन मोड पे इसको ऑफ नहीं करते हैं। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पर इनको ऑन कर लेते हैं और हम लोग यहाँ पर इसके एडिशनल सेटिंग में जाकर एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो हम लोग एडवांस सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास विंडोज़ डिफेंडर की फायरवॉल की एडवांस सिक्योरिटी विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ पर हमने जाकर कोर नेटवर्किंग ICMP इको रिक्वेस्ट IPv4 को फाइंड करना है। और ये हमारे पास यहाँ पर 2 सर्विसेज दिए हैं, हमने इनको यहाँ पर इस रोल को इनेबल कर देना है। और जैसे ही हम लोग यह रोल को इनेबल करते हैं, ये हमारा यहाँ से पिंग आना शुरू हो जाएगा। सो यू कैन सी हमारा पिंग अब रीचेबल है। इट मीन्स कि हमारे दोनों ADC एंड PDC के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन बन चुका है। तो चलिए अब हम लोग अपने डोमेन कंट्रोलर को सेटअप करने के लिए रेडी हैं। बट इससे पहले एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन और थी जो हम लोग मिस कर गए थे। वो उसके लिए यह है कि हम अगर चाहें तो इसको पहले भी डोमेन में एक बार ज्वाइन करा सकते हैं, तो उससे हमें बाद में प्रॉब्लम नहीं पड़ती। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, हमने अगेन वर्क ग्रुप में जाना है, या जो हमारा डोमेन दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने अभी जहाँ पर हमने कंप्यूटर नेम दिया था, यहाँ पर जो हमारा मेंबर ऑफ है वो वर्क ग्रुप दिया है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर इसको डोमेन में भी ज्वाइन करा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक बार PDC पे चेक कर लेते हैं कि हमारा जो अर्लियर डोमेन है वो हमारा ethicacyber.in कर है। तो हमने डोमेन में ethicacyber.in देना है और इसको ओके करना है। ये हमसे यहाँ पर PDC का डोमेन कंट्रोलर का यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछेगा, जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल मेरी केस में administrator@ethicacyber.in है और यहाँ पे पासवर्ड देके ओके कर लेते हैं। आप ये चाहें तो ये जो डोमेन वाली कॉन्फ़िगरेशन है आप लोग इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी कर सकते हैं, वहाँ से भी ये प्रोसेस हो जाएगी। बट प्रियर स्टेप है, अगर यहाँ से कर लेते हैं तो वहाँ बाद में प्रॉब्लम नहीं आती है। कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, वो वहाँ से नहीं आएगी। तो इसको हम लोग ओके करते हैं और एक बार हमें सिस्टम अपना रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सो वेट फॉर अ व्हाइल। हमारा सिस्टम अब यहाँ पर रीस्टार्ट हो चुका है। तो चलिए इसको एक बार लॉगिन कर लेते हैं अगेन। और अब हम लोगों को अपने सर्वर मैनेजर पर आना है और यहाँ से हमने रोल एंड फीचर पर जाना है। नाउ सेम जैसे हम लोगों ने PDC इंस्टॉल किया था उसी तरह से हम लोगों ने ADC इंस्टॉल करना है, बट छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन एक अलग करनी होती है। सो हमारी ये विंडो ओपन हो चुकी है। इसमें हमने रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन लेना है एंड देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। यहाँ पर हम लोगों ने अपना IP चेक कर लेना है कि हमारा IP प्रॉपर है या नहीं। अगर IP नहीं शो कर रहा है तो हम लोग एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं और उसके अंदर हम लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमने ADDS एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पे सेलेक्ट करना है और इंक्लूडेड फीचर को हमने ऑन रहने दे रहे हैं। देन क्लिक ऑन द ऐड फीचर और साथ में हमने अपने DNS सर्वर को भी ऐड कर लेना है। सेम हम लोगों ने अब नेक्स्ट पर क्लिक करना है। भाई यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं और क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। नाउ नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। सो यहाँ पर हम लोगों ने रीस्टार्ट पर चेक कर देना है कि अगर हमारे पास विंडो में अगर इसको नेसेसरी होगी तो वो अपने आप ही इसको रीस्टार्ट कर लेगा। एंड इंस्टॉल पर हम लोगों ने क्लिक करना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, सो वेट फॉर अ व्हाइल। और यहाँ पर हमारी ये जो प्रोसेस है शुरू हो चुकी है। सो यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर हमें अब डोमेन को प्रमोट करने के लिए बोल रहा है। तो चाहे तो हम लोग इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसे हम लोग क्लोज कर लेते हैं। और ऊपर हमारे पास एक येलो अलर्ट आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर इसको प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर को हमने क्लिक कर लेना है। सो हमारे पास इसको क्लिक करते हैं, हमारे पास एक अनदर विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ पर हमसे ये पूछता है कि हमने इसको फॉरेस्ट बनाना है या फिर एग्जिस्टिंग डोमेन में हमने ऐड करना है। तो हम लोग को फॉरेस्ट ऑलरेडी बना चुके हैं जो कि हमारा PDC है। अब हमने इसे ADC बनाना है। तो ADC बनाने के लिए हमने ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग डोमेन में हमने सेलेक्ट करना है। तो इसको सेलेक्ट करते हैं और हमारा डोमेन यहाँ ऑलरेडी शो हो रहा है। ये ऑलरेडी हम ज्वाइन कर चुके हैं, इस वजह से यहाँ पर शो हो रहा है, अदरवाइज हमें यहाँ से इसको सेलेक्ट करना पड़ता। क्रेडेंशियल्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पर अपने एडमिन की क्रेडेंशियल्स देनी है। सो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यू मस्ट अप्लाई यूज़र अकाउंट। यहाँ पर हमने क्रेडेंशियल्स अपने डोमेन PDC की डोमेन कंट्रोलर की क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करनी है। सो चेंज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमने अपने PDC का एडमिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल administrator@ethicacyber.in और यहाँ पर हमने पासवर्ड प्रोवाइड करना है। सो ये हमारे यहाँ पर क्रेडेंशियल्स ऐड हो गई हैं एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो यहाँ पर हम लोगों ने डोमेन नेम सर्वर को डिफ़ॉल्ट रहने देना है
और DSRM पासवर्ड को हमने यहाँ पर अपना डाल देना है। आप अपने केस में कोई भी डाल सकते हैं। ये हमारे एक्टिव डायरेक्टरी को रिकवरी के लिए यहाँ पर यूज़ होता है। अगर हमारे एक्टिव डायरेक्टरी में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह फेस होती है तो हम लोग उस अपने सर्वर को DSRM मोड पर रिस्टार्ट करके वहाँ से उनको फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ना अपडेट DNS डेलीगेशन को हम लोग डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। क्लिक ऑन द नेक्स्ट एंड यहाँ रेप्लिकेट फ्रॉम, यहाँ पर हमने जो हमारा एग्जिस्टिंग डोमेन है जो कि हमारा PDC है, अगर आपके केस में मल्टीपल डोमेन है तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे केस में एक ही है तो हम लोग यहाँ से विन SRV 01 PDC जो कि हमारा PDC डोमेन कंट्रोल है उसको हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। डेटाबेस फाइल को हम लोग डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर ही इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि हमारी NTDS C Windows NTDS डेटाबेस एंड लॉग फाइल के लिए और सिसबॉल के लिए C Windows सिसबॉल है। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट और यहाँ पर हमारी एक स्क्रिप्ट बनकर यहाँ रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इस स्क्रिप्ट को सेव भी कर सकते हैं अगर फ्यूचर में आप PowerShell से इसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको एक नेम देके अपने डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। ये आपके ऊपर है कि आप इसे सेव करना चाहते हैं या नहीं। एंड नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो हमारी जो ऑल प्रायोरिटीज़ हैं वो यहाँ पर हमारी सक्सेसफुली चेक हो चुकी हैं और यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए अभी रेडी हैं। सो क्लिक ऑन इंस्टॉल। सो ये हमारा थोड़ा सा टाइम यहाँ लेगा और उसके बाद में हमारे एक बार सिस्टम को रिबूट भी करेगा। सो यू कैन सी हमारा यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है और हमारा ये सिस्टम रिबूट होने लगा है। सो वेट करते हैं और ये हमारा अब सिस्टम यहाँ पर रिबूट होकर रेडी हो चुका है। तो चलिए एक बार हम लोग अपने यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर से इसको लॉगिन कराते हैं जो कि हमारा आप डोमेन के अंदर है। यहाँ पे अपना अदर्स पर जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र डेल के उसका पासवर्ड देके इसको एंटर करा लेते हैं। सो हमारे यहाँ पर अब सर्वर मैनेजर ओपन हो चुका है और साथ में ये जो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल एक्टिव डायरेक्टरी एड मैनेजमेंट सेंटर, डोमेन एंड ट्रस्ट मॉड्यूल एंड विंडोज़ PowerShell साइट सर्विसेज, यूज़र एंड कंप्यूटर, ये सारी की सारी अभी यहाँ पर शो होने लगी और साथ में हमारा जो DNS है वो सर्विस भी हमारी यहाँ इंस्टॉल हो चुकी है। और अगर हम लोग अपने लोकल सर्वर पर चेक करते हैं तो जो हमारा विन SRV 02 ADC है वो यहाँ शो हो रहा है और साथ में हमारा जो डोमेन ethicacyber.in है वो भी यहाँ पर शो हो रखा है। IP हमारा 5.11 है जो कि हमारा ADC का बन चुका है। तो अब इसको हम लोग किस तरह से चेक करेंगे कि हमारा बैकअप ADC है या फिर हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। तो उसके लिए हम लोगों ने अपने DOS पर चलना है। तो रन पे CMD पे जाते हैं हम लोग और यहाँ पर हम लोगों ने कमांड एग्जीक्यूट करनी है विच इज़ नेट अकाउंट्स। सो यू कैन सी जो हमारा कंप्यूटर रोल है वो यहाँ पर हमारा बैकअप दे रहा है। इट मीन्स कि जो हमारा जो सर्वर है या डोमेन कंट्रोलर है ये हमारा ADC डोमेन कंट्रोलर है। और अगर हम लोग प्राइमरी डोमेन कंट्रोल की बात करें तो हम लोग इस पर चलते हैं और यहाँ पर हम लोगों ने सेम कमांड एग्जीक्यूट करनी है विच इज़ नेट अकाउंट्स। और यू कैन सी जो हमारे पास कंप्यूटर रोल है वो प्राइमरी, इट मीन्स कि ये जो हमारा PDC है प्राइमरी और जो हमारा बैकअप है वो हमारा ADC यानी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। तो चलिए एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर पे भी चलते हैं, क्या हमारे यहाँ पर यूज़र्स सिंक हुए हैं या नहीं वो चेक कर लेते हैं। सो हम लोग ने यहाँ पर अपना एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर ओपन हुआ है। आप चाहें तो रन में जाकर DSA.MSC कमांड से भी इसको ओपन कर सकते हैं, सेम ही विंडो यहाँ पर ओपन होगी। और यू कैन सी जो हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पर जो हमारे यूज़र्स थे अकाउंट एथिका अंकिता, वही सेम अकाउंट जो यूज़र्स हैं हमें यहाँ पर भी शो हो रहे हैं। तो एक बार PDC पे भी चलकर इसको चेक कर लेते हैं। देखिए आपको सेम ही यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर एक हम लोग नया यूज़र क्रिएट करके देखते हैं क्या वहाँ हमारा सिंक होगा या नहीं। तो एक हम लोग एक नया यूज़र बना लेते हैं HR मैनेजर के नेम से। फॉर एग्जाम्पल HR मैनेजर @ethicacyber.in और यहाँ पर इसका पासवर्ड प्रोवाइड कर लेते हैं। और ये हमारे पास ADC में हम लोगों ने एक नया यूज़र बनाया। तो देखते हैं कि ये PDC में क्या हमें रेप्लिकेट होया या नहीं। सो सेम यूज़र हमारे पास, इसको हमें एक बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा। सो सेम यूज़र हमारे पास PDC के अंदर भी हमें शो होने लगा है। तो चलिए एक बार हम लोग इनके कंप्यूटर्स को भी चेक करते हैं। तो हमारे कंप्यूटर्स जो ADC पे हमें 2 कंप्यूटर अभी शो हो रहे हैं, Win 10 PC 01 एंड 02, जो कि हमने अपने PDC के टाइम पर भी एक्सेस किए। तो सेम हमें यहाँ पर कंप्यूटर्स भी रेप्लिकेट हमारे हो चुके हैं। अगर हम PDC में देखें तो हमें सेम मिल रहा है। और अगर हम लोग डोमेन कंट्रोल की बात करें तो हमारे पास जो डोमेन कंट्रोलर है Win SRV 01 PDC एंड Win SRV 02 ADC, दोनों डोमेन कंट्रोलर हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं ADC सर्वर पर। और सेम अगर PDC पे चेक करें तो हमें यहाँ पर यानी कि हमारा जो कंप्लीट एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस है वो यहाँ पर हमारा सिंक हो चुका है। सो इस तरह से हम अपने डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर ADC को सेटअप करते हैं। और अगर हमारा कोई PDC डाउन हो जाता है तो उस केस में हमारा ADC वर्क करता है। और अगर हमारा ADC डाउन हो रहा है तो हमारा PDC से हमारे सारे यूज़र ऑथेंटिकेट होते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर किसी भी रीज़न की वजह से अगर डाउन हो जाता है तो हमारे यूज़र्स
किस तरह से ADC से ऑथेंटिकेट करते हैं, और अगर हमारा ADC अगर हमारा डाउन होता है तो किस तरह से PDC से ऑथेंटिकेट करते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वुड बी इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड योर लव एंड सपोर्ट्स।